राजस्थान में बिजली की कमी जनता का फ्यूज उड़ा रही है। सरकारी कुप्रबंधन का ही नतीजा है कि आज कई गांवों के साथ राजधानी जयपुर के कुछ इलाके कई घंटों तक अंधेरे में हैं। सरकार कोयले का प्रबंधन करने की बजाय बारिश का इंतजार कर रही है, लिहाजा आमजन गर्मी के मौसम में बिजली संकट से बेहाल है। आखिर कैसे, देखिए जयपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी भवनेश गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। हमारे यहाँ बरसात नहीं होने से, मानसून के रूठने से जितनी मांग पहले थी उससे 1/3 मांग और बढ़ गई है। ये महाशय राजस्थान के ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला है, जिनके कंधों पर प्रदेश में बिजली की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है। लेकिन मंत्री जी ना तो बिजली संकट दूर कर पा रहे हैं और ना ही कोयले की आपूर्ति को लेकर उनके पास कोई ठोस एक्शन प्लान है, जिसका नतीजा प्रदेश को अघोषित अंधेरे के रूप में भुगतना पड़ रहा है। देश में सबसे महंगी बिजली खरीदने वाले राजस्थान में इन दिनों बिजली संकट गहरा गया है। कोयले की कमी के चलते हालात इतने बिगड़ गए हैं कि करीब एक सप्ताह से प्रदेश की 8 थर्मल इकाइयां बंद पड़ी है और अन्य इकाइयां भी कोयले की कमी के कारण बंद होने की कगार पर है। गांव तो दूर, सरकार की नाक के नीचे राजधानी जयपुर में भी कुछ इलाकों में अघोषित रूप से बिजली कटौती हो रही है, लेकिन सरकार के जिम्मेदार मंत्री संकट को दूर करने की बजाय केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश में लगे हैं। ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला तो अन्य मंत्रियों से एक कदम आगे निकलकर बिजली संकट के लिए बारिश को ही जिम्मेदार ठहराने लगे। हमारे यहाँ बरसात नहीं होने से, मानसून के रूठने से जितनी मांग पहले थी उससे 1/3 मांग और बढ़ गई है। यानी पहले 2 करोड़ यूनिट में काम चल रहा था, तो अब 3 करोड़ यूनिट जो है उसकी आवश्यकता हमें महसूस हो रही है। और ये इसके कारण से एक जो मांग और आपूर्ति में एक बहुत बड़ा गैप एक तरीके से आ गया है। कोयले की कमी की वजह से जो इकाइयां हैं वो शुरू नहीं हो पा रही हैं। दूसरा, बरसात नहीं होने की वजह से भी लगभग 1.5 गुना कंजप्शन, पिछली बार अगस्त माह में लगभग 21,000 मेगावाट का था, अब की बार 31 हो गया। वो लगभग 1.5 गुना डिमांड औसत से ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से ये दिक्कत आई है। अब ये कह रहे हैं कि बरसात के दिनों में कोयले की खानों में पानी भर गया, तो बरसात में पानी भर ही सकता है, उसका आपको कंटीजेंसी प्लान बनाना चाहिए था, अल्टरनेट देखना चाहिए था। वो नहीं देखा और अब संकट आ रहा है। और उसमें आप दूसरी सरकारों पे, जब सरकारें थी, अब 3 साल करीब आपको हो रहे हैं भाई शासन करते हुए, और फिर भी अगर कोयला नहीं मिल रहा है तो ये तो मैनेजमेंट फेलियर है राजस्थान सरकार। ऊर्जा मंत्री के बचकाने बयान के बाद अब सवाल ये, क्या मंत्री जी को पहले से ही पता था कि प्रदेश में मानसून की स्थिति क्या रहने वाली है? क्या किसी प्रदेश का ऊर्जा मंत्री बिजली के लिए बारिश पर निर्भर रह सकता है? और सवाल ये भी, क्या बारिश होगी तो ही जनता को बिजली मिलेगी? क्या सरकार के पास बिजली को लेकर कोई बैकअप प्लान नहीं है? क्या एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से प्रदेश में बिजली संकट दूर हो जाएगा? सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि प्रदेश में गहलोत सरकार को 2.5 साल का समय हो चुका है और ये वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है जो प्रदेश को बिजली सरप्लस लाने का वादा कर वोट मांगते हैं, लेकिन 2.5 साल का कार्यकाल बीत जाने के बाद भी बिजली पर प्रभावी कदम उठाने की बजाय केंद्र सरकार पर निर्भरता दिखा रहे हैं। प्रदेश में बिजली आपूर्ति को लेकर सरकार कितनी सजग है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बिजली की कई इकाइयों के बंद होने के बाद ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला को दिल्ली की याद आई और मरुधरा को अंधेरे में झोंकने के बाद उन्होंने दिल्ली में बातचीत का दौर शुरू किया। हालांकि प्रदेश में केंद्र सरकार की नुमाइंदगी कर रही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुखिया सतीश पूनिया भी केंद्र पर दबाव बनाने की बजाय गहलोत सरकार को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ऐसे में दोनों दलों की राजनीति के चलते आम जनता का फ्यूज उड़ रहा है। ये ऐसी पहली सरकार है कि जिसने
बिजली के इस सेक्टर को भगवान भरोसे छोड़ दिया। इतना ज़्यादा ओवरड्राफ्ट के साथ साथ बहुत सारे बिजली के वितरण की अनियमितता और उसके उत्पादन की कमी के कारण गांव इस भयंकर भीषण गर्मी में अंधेरे का शिकार भी हैं और इसका असर पूरे जनमानस पर पड़ा है। मुझे लगता है कि गैर जिम्मेवार सरकार है जो बिजली की ठीक तरीके के उत्पादन, वितरण और बाकी चीज़ों की व्यवस्था नहीं कर सकती। अब एक नजर थर्मल प्लांट की स्थिति पर डालें तो सूरतगढ़ थर्मल प्लांट में सब क्रिटिकल की 250 मेगावाट की 6 यूनिट 25 से 26 अगस्त को बंद हुई, अभी तक शुरू नहीं हो सकी। कालीसिंध प्लांट में 1200 मेगावाट की 2 यूनिट में से एक 11 अगस्त और दूसरी 15 अगस्त को बंद हुई। 2 दिन पहले केवल एक यूनिट 600 मेगावाट शुरू हो सकी। अडानी के थर्मल प्लांट की 2 यूनिट है जिनसे 1200 मेगावाट बिजली प्रतिदिन मिलनी होती है। अभी केवल 600 मेगावाट की एक यूनिट चल रही है और उससे 617 मेगावाट ही बिजली उपलब्ध हो रही है। कोटा प्लांट की 6 यूनिट भी पूर्ण क्षमता की बजाय 70% क्षमता पर ही काम कर रही है। इनमें से अभी 110 मेगावाट की 2 यूनिट बंद है। छबड़ा में थर्मल प्लांट की अब भी 1 यूनिट बंद है जिससे हर दिन 660 मेगावाट बिजली नहीं मिल पा रही। बिजली की कमी का असर सिर्फ जनता पर ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था पर भी पड़ने वाला है। कोरोना की मार से उभरने की कोशिश कर रहे उद्योग धंधों को बिजली के स्विच ऑफ ने संकट में डाल दिया है। इतना ही नहीं, किसान हितैषी का दंभ भरने वाली सरकार ने अन्नदाता को भी खेत में खाली हाथ बैठने पर मजबूर कर दिया है। जबकि दिसंबर से फरवरी के बीच राजस्थान में रबी फसल का सीजन रहता है, जिस कारण डिस्कॉम को एक्सचेंज से 2 से 2500 मेगावाट तक अतिरिक्त बिजली खरीदनी पड़ती है। डिमांड 15,000 मेगावाट तक पहुंच जाती है, लेकिन फिलहाल की स्थिति को देखकर धरती पुत्र को चिंता सता रही है। बिजली संकट के बीच निजी विद्युत उत्पादन कंपनियों ने भी सरकार को आंख दिखा दी। कुछ प्रमुख कंपनियों ने डिस्कॉम की बिजली सप्लाई में ही कटौती कर दी। अनुबंध के तहत इन्हें राज्य को 3160 मेगावाट बिजली सप्लाई की जानी है, जबकि वर्तमान में करीब 1886 मेगावाट ही बिजली मिल रही है। इससे भी ऊर्जा महकमे की परेशानी और बढ़ गई है। इसमें जहां अडानी पावर ने 1 यूनिट बंद कर सप्लाई आधी कर दी, वहीं अन्य उत्पादन कंपनियां भी निर्धारित हिस्से कम बिजली सप्लाई कर रही है। हालांकि ऊर्जा विकास निगम ने अडानी पावर को नोटिस जारी किया है। ऐसे में सवाल ये कि सरकार की घर जमाई बन रही ऐसी कंपनियों को नोटिस देकर इतिश्री किया जा सकता है। महंगे और एक तरफा बिजली अनुबंध पर क्यों सरकार पुनर्विचार नहीं कर रही है? बहरहाल राजनीतिक लड़ाई और मजबूत ठोस प्लान नहीं होने से प्रदेश की जनता अंधेरे में डूबी है। सरकारों का एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने की रणनीति के कारण फिलहाल इस संकट से मुक्ति मिलने की संभावना कम ही लग रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में सरकार जनता की जेब पर फिर से करंट लगाएगी। अब देखना ये होगा कि मरुधरा में बिजली संकट कब दूर होता है और सरकार इससे निपटने के लिए क्या रणनीति बनाती है। पत्रिका टीवी के लिए जयपुर से भवनेश गुप्ता की रिपोर्ट।